अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं और इस वर्ष आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको एग्ज़ाम में माध्य निकालने के लिए 5 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको माध्य निकालना बहुत ही इजी तरीका से सिखा देंगे। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है ना। माध्य निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता ये दोनों दिया हुआ रहेगा। माध्य निकालने के लिए आपको पहले 4 कॉलम बना लेना है। क्या करना है? 4 कॉलम बनाना है और एक में लिखना है वर्ग अंतराल और दूसरा में लिखना है बारंबारता जिसको लिखा जाता है F से, और तीसरा में लिखना है वर्ग चिन्ह जिसको लिखेंगे हम X से, और चौथा में लिखना है Fx। इस प्रकार से आप 4 कॉलम बना लीजिएगा सबसे पहले। अब देखिए क्या करेंगे, जो दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। तो दिया क्या क्या है? दिया है वर्ग अंतराल और दिया है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल जितना भी है उसको इस कॉलम में लिखेंगे और बारंबारता जितना है उसको इस कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। देखिए वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से 2। और इसका बारंबारता कितना है? इसका बारंबारता है 1। तो इसमें लिख लेंगे 1। फिर देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है 2 से 4। यहाँ पे लिखेंगे 2 से 4 और इसका बारंबारता कितना है? 2। तो इसमें लिख लेंगे 2। फिर देखिए दिया है वर्ग अंतराल 4 से 6। यहाँ पे लिखेंगे 4 से 6 और इसका बारंबारता कितना दिया है? 1। तो इसमें लिख लेंगे 1। फिर देखिए दिया है वर्ग अंतराल 6 से 8। यहाँ पे लिखेंगे 6 से 8 और इसका बारंबारता कितना दिया है? 5। तो इसमें लिख लेंगे 5। फिर देखिए दिया है वर्ग अंतराल 8 से 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 से 10 और इसका बारंबारता कितना दिया है? 6। तो इसमें लिख लेंगे 6। समझ में आ गया? फिर देखिए दिया है वर्ग अंतराल 10 से 12। 10 से 12 और इसका बारंबारता कितना दिया है? 2। तो इसमें लिख लेंगे 2। और फिर दिया है वर्ग अंतराल 12 से 14। 12 से 14 और इसका बारंबारता कितना दिया है? इसका दिया है 3। तो इसमें लिख लेंगे 3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो वर्ग चिन्ह है ये कैसे निकलता है। तो वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल से ही निकलता है, लेकिन कैसे निकलता है ये देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 करना पड़ेगा। यानी वर्ग अंतराल में इधर वाला जितना भी साइड होता है ये सब होते हैं निम्न सीमा और इधर वाला साइड जितना भी होता है ये सब होता है उच्च सीमा। ये जो 0 है 0 का है निम्न सीमा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। फिर ये प्लस है तो प्लस और फिर लिखना है उच्च सीमा। उच्च सीमा कितना है? 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 फिर बटे 2। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए 2 प्लस 0 तो हो जाएगा 2 फिर बटे 2। फिर काट दीजिए कितना मिलेगा? 1। तो यहाँ पे कितना आ गया वर्ग चिन्ह? 1 आ गया। मतलब करना क्या है? तो 0 और 2 को जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 2 और फिर किससे भागा देना है? 2 से ही भागा देना है। तो आ जाएगा आंसर 1। यानी वर्ग चिन्ह कितना मिला? 1। अब यहाँ पे देखिए इसको भी निकालेंगे। ये हो गया निम्न सीमा। निम्न सीमा कितना है? 2 और उच्च सीमा कितना है? 4। तो ये दोनों को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 4 और 2 कितना हो गया? 6 और किससे भाग देना है? 2 से। तो देखिए 6 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया? 6। फिर बटा किससे भाग देना है? 2 से। तो कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा आपका 3। तो यहाँ हो गया आपका वर्ग चिन्ह 3। समझ में आ गया? इसी प्रकार इसको भी देखिए 6 और 4 जोड़ लेंगे कितना हो गया? 10। 6 और 4 कितना हो गया? 10। और किससे भागा देना है? हमेशा 2 से। तो 2 से भागा दे दीजिए कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना आएगा? ये हो गया आपका 5। समझ में आ गया?
फिर क्या करना है, फिर ये दोनों को जोड़ लीजिए। ये हो गया 8 और 6 कितना हो गया 14। अब 14 को किससे भागा देना है 2 से, तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 7। फिर देखिए 10 और 8 को जोड़ लीजिए, 10 और 8 18 हो गया। फिर किससे भाग देंगे, हमेशा देंगे 2 से, तो 18 भागे 2 कितना मिलेगा 9 मिलेगा। फिर देखिए 12 और 10 जोड़ लीजिए, ये हो गया 22 और किससे भागा देंगे 2 से, तो कितना मिलेगा 11। 14 और 12 जोड़ लीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 26 और किससे भागा देना है 2 से, तो 2 से भागा देंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका 13। समझ में आ गया। इस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकलता है। लेकिन एक और तरीका है जो कि बहुत ही इजी है, उसको भी आप सीख लीजिए। देखिए कैसे शॉर्ट में आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दूसरा तरीका है कि ये दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ लेंगे 0 + 2 और हमेशा भागा देंगे 2 से। समझ में आ गया। तो देखिए 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2, फिर ये बटे 2 कटेगा तो मिलेगा 1। तो यहाँ पे कितना आएगा वर्ग चिन्ह 1। समझ में आ गया। फिर ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे 2 और 4, 2 + 4 और हमेशा भागा देंगे 2 से, यानी 4 और 2 कितना हो गया 6, फिर बटा 2 यानी मिलेगा कितना, ये मिल जाएगा आपका 3। समझ में आ गया। कितना मिला 3। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पे समझ जाइएगा तो बाकी का वर्ग चिन्ह एकदम आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, इसमें देखिए जो नीचे है, नीचे कौन है 3, तो 3 में से किसको घटा देना है, ऊपर वाला को, यानी 1 को। 3 में से आप माइनस कर दीजिए 1, तो कितना आंसर आएगा, ये आपका आ जाएगा 2। अब क्या करना है, ये 2 3 के साथ जोड़ देंगे, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखिए ये जो 5 मिला ना, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 5 और 2 कितना हो गया 7। समझ में आ गया। ये जो फिर 7 मिला, 7 किसके साथ जुटेगा 2 के साथ, तो 7 और 2 कितना हो गया 9। समझ में आ गया। फिर 9 में फिर 2 जोड़ दीजिए, तो 9 और 2 कितना हो गया 11। फिर 11 में फिर 2 जोड़ दीजिए, कितना मिला, ये मिल गया आपका 13। समझ में आ गया। तो इस प्रकार भी आप वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखिए आगे, अब देखिए fx निकालेंगे। fx कैसे निकलेगा, तो देखिए f, ये पूरा कॉलम f है और ये कॉलम x है। तो देखिए क्या निकालना है, f और x, यानी f गुना x है, मतलब कि f और गुना x करा देंगे तो fx का मान आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 गुना 1 कराएंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1। फिर देखिए 2 गुना 3 कराएंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। समझ में आ गया। फिर 1 गुना 5 कराएंगे तो कितना मिलेगा, 5 एकम 5 मिलेगा। समझ में आ गया। 5 गुना कितना करा देंगे 7, तो 7 × 5 = 35, तो यहाँ पे मिलेगा 35। समझ में आ गया। फिर देखिए 6 को गुना किसके साथ कराएंगे 9 के साथ, तो 6 × 9 = 54, कितना हो जाएगा 54। समझ में आ गया। फिर देखिए 2 को किससे गुना कराएंगे 11 के साथ, तो 11 दूना 22, ये हो गया 22। फिर 3 को किसके साथ गुना कराएंगे 13 के साथ, तो 13 दूना 26, 13 × 3 = 39, कितना मिलेगा 39। समझ में आ गया। इस प्रकार से fx निकलता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन निकालना का था, निकालना था माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य = सिग्मा fx बटा सिग्मा f, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। लेकिन सिग्मा fx कहाँ पे होता है और सिग्मा f कहाँ पे होता है, यही आपको जानना है। तो देखिए आ जाइए बारंबारता में, और ये टोटल बारंबारता को आप जोड़ लीजिए। जब आप जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 20। कितना मिलेगा 20, और यही जो 20 मिला इसी को बोलते हैं सिग्मा f।
इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ। समझ में आ गया। अब आप आइए एफ एक्स में और ये सब को आप जोड़ लीजिए। जब आप ये सब को जोड़िएगा तो ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 162। कितना मिलेगा, 162। इसी को बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। समझ में आ गया। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो गया, ये हो गया 162 और सिग्मा एफ का मान कितना है, ये है 20। अब इसमें मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, ये है 162 फिर बटा सिग्मा एफ का मान कितना है 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20। समझ में आ गया। अब देखिए ये 2 से कटेगा, कै बार में कटेगा, 10 बार में। ये भी 2 से कटेगा, कै बार में कटेगा, 8 बार में, 16, 81 बार में। तो ऊपर से मिल गया 81 और नीचे है 10। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए 10 भागे 81 है, तो देखिए 8 बार में हो जाएगा 80, कितना बच गया 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगाइए और यहाँ पे लगा देंगे 0। समझ में आ गया। कै बार में कटेगा, ये कटेगा 1 बार में, 10 से कम 10, यानी आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 8.1। समझ में आ गया।